हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। दिस इज़ छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हमारे साथ कराटे गर्ल्स की कास्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस न्यू शो। क्या कहना चाहेंगे, कितना मज़ा है आप सबको? मज़ा भी है चोटिल भी हुए, बहुत ज़ोर से चोटें लगी है, बट हैड अ फैंटास्टिक टाइम। बहुत अच्छा लगा। अच्छी कास्ट के साथ, अच्छे सह कलाकारों के साथ काम करने में जो मज़ा आया है वो आप इन्हीं से पूछ कर देखिए। सह कलाकार ये दोनों इतने फिट है फिजिकली। हाँ। हम दोनों पे बहुत स्ट्रेस आ गया था उस वजह से, बिकॉज हम दोनों ने कभी पहले कोई फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स नहीं किया है। एंड हम लोग जब रिहर्सल्स में मिले थे, आई थॉट ठीक है शुरू ही कर रहे, बिकॉज ही वाज लाइक नहीं मुझे यहाँ थोड़ा पेन है, थोड़ा यहाँ पेन है, थोड़ा देख के ठीक है। द मोमेंट ही स्टार्टेड डूइंग राउंड हाउस किक्स इन द रिहर्सल, आई वाज लाइक इससे तो थोड़ा बेटर होना पड़ेगा ना। एंड देन आई वाज कन्विंस्ड कि ओके इज ब्लैक बेल्ट, आई एम ग्रीन, सो चलेगा। एंड देन दे टोल्ड मी कि आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो करने में ज़्यादा, पर करना पड़ेगा अच्छा, बिकॉज सालों से सीख रहे हो। तो थोड़ा सा कम स्ट्रेस था, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। आप क्या कहेंगे? यार ये दोनों अश्लेषा और सेलेस्टी देयर आर हाउस ऑन फायर। दोनों इतने अपोजिंग पर्सनालिटीज इन रियल लाइफ एज वेल एज जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, बट दे आर बोथ सो अडोरेबल एंड दे आर सो हार्ड वर्किंग कि ये पूरा जो डायनामिक बना, जहाँ पे थोड़ी दोस्ती भी है, थोड़ी दुश्मनी भी है, दैट एंटायर थिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। And working with Manav, this is the first time that we're working together, and if there's something that I've realized about him, is that he is so pure and innocent at heart. Innocent being the more thing, because many a times when Manav से मेरी बात हो रही होती है और वो कुछ चीज़ें ऐसे कहते हैं ना कि यार ये ऐसे भी होता है, ये वैसे भी होता है, I'm like that's so sweet of you to actually retain that thing, because mostly फिर ये होता है कि हाँ you just go with things and you just take it in your stride, but to have that wonder as an actor also. Yeah. कि ये ऐसा हो सकता है, ये पूरा हमारा जो एक जो वाइब थी ऑन सेट विद आवर डायरेक्टर एज वेल, हु इज अ गुड फ्रेंड, आई थिंक दैट एंटायर वर्किंग एक्सपीरियंस मेड इट वेरी कूल. इट वाज टफ बिकॉज ऑफ द फिजिकल थिंग इन्वॉल्व्ड इन इट, द कराटे इन्वॉल्व्ड इन इट. मैंने भी कभी नहीं किया कराटे, मुझे भी सीखना पड़ा. बट या आई मीन वाओ, इट हैज बीन अ गुड राइड. ओके, सो आप सबसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब आप कराटे जैसा शो करते हो, लाइक शो का नाम ही कराटे गर्ल्स है, तो ट्रेनिंग में कितना टाइम लगा कराटे सीखने में? हमारा टोटल 25 डेज का वर्कशॉप हुआ. आई थिंक यू वर देयर फॉर 15 डेज. मैंने पहले सीखा हुआ है कराटे और मुay थाई फाइट करता था मैं, तो आई यूज्ड टू बी इन मार्शल आर्ट्स, और लेकिन रस्ट हो गया था सब कुछ, तो फिर से रीब्रश करना पड़ा था उसको पूरा. And there's a particular video of him with the nunchuck, and वो देख के मैं जो impress हुआ था कि मतलब so professional, so good, and nunchuck being the kind of weapon that it is, थोड़ा इधर उधर गया तो आप खुद को ही मारो. तो बहुत वो परफेक्ट था. बचपन में बहुत डांट पड़ती थी चाहे मुझे सुन के कि तुम आके सीधा बैट ले लेते हो, नानचक स्कूल में पढ़ाई कर लो ऐसे कुछ. अब सब काम आ रहा है. Nothing goes to waste. ओके, और पहले भी कई सारे शोज़ बन चुके हैं कराटे किड से. रिसेंटली कोबरा काई भी आई थी, सो कहीं ना कहीं उस चीज़ से कंपैरिजन हो सकता है. सो क्या लगता है उस बारे में, जो कंपैरिजन होगा उस चीज़ को लेकर? मुझे लगता है कि हमारा जो शो है कराटे गर्ल्स, और उसके थॉट से लेकर, उसके राइटिंग से लेकर, उसके एग्जीक्यूशन से लेकर, उसके ऑन सेट जो भी परफॉर्मेंसेस हुए, वो सब लेकर ना अपना एक फ्लेवर बना है. इंडियननेस, उसकी ऑर्गेनिसिटी एक छोटे से शहर की इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, दैट वो फ्लेवर कहीं भी किसी भी और चीज़ से ओवर पार नहीं हो पाएगा. अपने आप में अलग से खड़ा हुआ है शो. सो आई थिंक दैट यू कैन ओनली एक्सपीरियंस वंस यू सी द शो एंड द लैंग्वेज एंड द इंटरेक्शंस एंड द इंटरपर्सनल रिलेशंस. वो बहुत अलग से खड़ा हुआ है वो. ओके, सेलेस्टी, प्रोमो जब हमने देखा तो उसमें देखा कि आप रील्स बना रही हैं एंड कट टू द सीन जहाँ पे आप कराटे कर रही है. आपके लिए कितना टफ था या इजी था कि इधर तो मैं रील्स बना रही हूँ फुल ग्लैम एंड देन कराटे? सो कैरेक्टर का नेम मेरा आभा है, एंड वो एक्चुअली एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है बेसिकली, और नासिक के बहुत से छोटे से शहर से है. एंड वो अपने इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है उससे, मतलब वो कोप अप करने की कोशिश करती है उनके साथ. एंड उसके बाबा का अपना डोजो है जहाँ वो कराटे सीखती है बचपन से. एंड वो बैलेंस करना ही इज़
like 70% of the struggle of our life basically. आप लोग जब देखोगे आपको पता चलेगा. So बाबा को संभालना, इंस्टाग्राम अकाउंट संभालना, ताकि क्योंकि जो दूसरे दोस्त हैं उसके जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उसके उतने नहीं होते. राइट. तो वो भी एक आ जाता है ना प्रेशर कि मतलब मैं कैसे उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करूं या मैं एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करूंगी तभी वो मेरे फ्रेंड्स रहेंगे. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू वुड सी एंड कराटे के थ्रू जितने कैरेक्टर्स हैं हमारे शो के 4 कैरेक्टर्स उनके self realization and you'll see them changing towards the end and karate is the core reason of it and it's beautiful the way they have written it, the way they have shown it. So आप लोग जब देखोगे and you'll realize कि सबके reasons कराटे हैं and it's beautiful. और बीच-बीच में लड़कों के साथ बाहर रह के गुच्छे तोड़ ये सब बोला नहीं तुमने. वेरी क्लेवर. इलू जो चल रहा है बीच में तुम्हारा, इलू चल रहा है लड़के के साथ. ये बोले ये बाप बोला. हाँ. ये बाप बोला. ये बाबा बोले. बाबा को पता नहीं क्या कर रही है वहाँ जाके. इलू Baba does not know how to use Instagram, but he knows what's going on. Baba's going to see a lot then. अभी जब आपको शो देखने को मिलेगा, I'll have to be hiding. Surprise. ऑन स्क्रीन तो आप ही रील्स बना रही है, ऑफ स्क्रीन कौन सबसे ज्यादा रील्स बनाता है अगर आप यही है. आप लोग ने साथ में कुछ बनाया है? So, यही इसी बारे में हम अभी बात कर रहे थे. हाँ. क्योंकि जब भी मैं सबको मतलब ऐसे जाके बोलती हूँ कि आज तो बनाएंगे ये गाना ये वो एकदम दैट वाज द एक्साइटमेंट ऑन द फर्स्ट डे. जैसे नेक्स्ट डे ऑफ द शूट हम लोग पहुँचे जाके ये बोलते कि आज क्या बनाएंगे. चोट लगी देखो ना, कुछ सूजा हुआ है, उंगली नहीं हिल रही है, पैर में लगे, हाथ में लगे, सर पे लगा है. एक टाइम पे तो लाइक व्हाइल शूटिंग अ सीक्वेंस शी पंच्ड मी ऑन माय हेड. That is real. जस्ट zoned out like क्लोज शॉट था फेस का एंड फेस में पंच मारना था एंड जो मारा है ना उसने मेरा ऐसे मुझे एक बेल का आवाज आ रहा था साइड से. बहुत टाइम तक मैं zoned out होके बैठी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था. फिर आई वाज सो स्केयर्ड. आई थिंक पता नहीं क्या मतलब मैं रो रही थी कि आई सेड आई एम नॉट डूइंग इट अगेन. आई गॉट वेरी स्केयर्ड एंड बट वी डिड इट इवेंचुअली. आई थिंक वो जो सीक्वेंसेस है ना इन दोनों के एक्शन के Yeah. वो सबसे कठिन रहे पूरे यूनिट के लिए, क्योंकि इन दोनों को तो डर और अलर्टनेस इतनी ज़्यादा थी कि अगली को लग ना जाए, है ना. सो क्योंकि करते करते ना कहीं हाथ पैर छोड़ने की बात है ना. Yes. तो लग भी सकते और लग भी गई थी कई बार. और मेरे ख्याल से दोनों को खून निकला है. और दोनों पैनिक हुए हैं, दोनों के आंसू निकले हैं, पसीने निकले हैं. मतलब इतना हार्ड वर्क किया है. We've seen that and our hearts really go out to both the girls having worked so hard. And also I'll say something about Ashlesha. I kicked her repeatedly on the knee for a scene and वो आ नहीं रहा था because cameras, you know, like कई बार क्या होता है एक point miss हो गया या कुछ, because जो fight sequences है सारे one shots है. तो पूरा कोरियोग्राफी में अगर आधा सेकंड का भी प्रॉब्लम आ जाते तो the other one forgets what is to be done. So I had to repeatedly kick her for like 9-10 takes. And then like एक टाइम के बाद क्या होता है ना आपके पैर से कंट्रोल चला जाता है because हम लोग प्रोफेशनली नहीं करते. We just learned very recently. तो उसके घुटने पे पूरा मतलब swell हो गया था and then she had a blood clot on her knee. But she shot the entire like finale sequence और आपको देख के पता भी नहीं चलेगा that she was hurt. So like hats off man. She's very very sweet and nice and tiny but very strong man. आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप एक्टिंग की टूवर्ड्स यू नो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं. हाउ इट इज़ गोइंग फॉर यू योर जर्नी बैक फ्रॉम एंकरिंग टू हियर? इट्स गोइंग एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है क्योंकि इनिशियल स्ट्रगल नहीं था. इनिशियल तो ऐसा था कि लिटरली गोद में आके एक बड़ा अच्छा रोल मिल गया है और उसके बाद में द स्ट्रगल वाज टू एक्चुअली गेट आउट ऑफ द स्टीरियोटाइपिंग ऑफ इट. कि किस तरह से आप अलग अलग टाइप के रोल्स करें, किस तरह से ऐसा हो कि only when the role is written for a North Eastern सिर्फ तब चैंग को ना बुलाया जाए. He should also be called on the merit of just being an actor. Yes. And with whatever level of things that you could think. तो वो एक ग्राफ रहा है over the years and I've spoken about this repeatedly. I think that it is getting better and better. Not just for me but generally representation in the industry is getting better. And मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. But at the same time because I do so many things तो मुझे स्टेज पे अभी जो अपना सीजन चल रहा है तो स्टेज पे जाके गाने गाना and one off कभी जाके कुछ होस्ट करना I really enjoy all of that
And especially on this one, I think that, which will something probably all of us will agree, कि karate is a very prominent backdrop to a lot of human things that are happening out there. जो हमारे relationships हैं, जो दो लड़कियों के बीच में प्यार, but rivalry, the father-daughter relationship, the quasi-father-son relationship, कि he is like a father figure to me, but he's also a rival, and I don't like him. But at the same time, I want his respect, his approval. ये बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें इसमें हो रही हैं, and the nice way that it's all been written, and धीरे-धीरे जैसे हम करते गए, उसको और explore करते गए, that has been a very nice experience. तो just want to add, चैंग के साथ मैंने पहली बार काम किया, and when I started doing the scenes, the first scene that we did was apparently the जो मेरे घर पे when you come, right? It is in the promo, I guess. This one is not in the promo. It's not in the promo. But you know, Chang is such a fine actor. I think he is a director's actor. मुझे देखकर कभी पता नहीं था कि Chang इतना है ना. But I was looking for that Chang क्या करेगा, and then when I saw him do the first take, the second take, the director gave his, and the ठहराव with which he did those scenes. I think I was surprised, Chang. Not to say anything about my judgment before that, but I think इतना सटीक काम किया है, जो कैरेक्टर को उसने पकड़ा है, जो चू करके उसने शब्द बोले हैं, बहुत सुंदर काम किया. I think you love Chang's performance. I don't know, you know, if you are proud of yourself. I'm very proud of you, Chang. It's something different. Very, Thank very you. well Thank done, you. Yes. Chang, on that note, we would like to ask you कि अगर आप मानव सर के लिए, सेलेस्टी के लिए कोई गाना गा सके तो बताओ यार कोई गाना तो मैं ही सिखा रहा हूँ चैंग को आज. वही तो इस पे हमारी अगली रील भी बनने बन रही है. हमने कब से प्लान करके रखा है, 6-7 महीने हो गए. वीडियोग्राफर नहीं था ना, आ जाइए. But definitely आज बनेगा. But if you want to sing some, there's a song from the show only that I've sung. It's picturized on then जब ये अपने सारे लड़के लड़कियां अपने गुलछर्रे उड़ा रहे थे, बाबा को पता नहीं होता. छावा छावी है लेक साइड पे जाके मजे कर रहे, पिकनिक मना रहे. So if I remember the words correctly, because my lyrics are terrible, but आधे आधे चटकारे, तीखे मीठे थोड़े खारे, मिल जाने दे इन्हें. टेढ़ी मेढ़ी तीन राहें, कहीं से कहीं को जाए, जुड़ जाने दे इन्हें. जरा से मुनाफे सारे या घाटे होने दे, ये आधे आधे मिले हैं जो खुराफाते होने दे. टम 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 टम. वाह वाह. लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? नई सीरीज आ रही है, व्हाट डू यू हैव टू से? प्लीज बहुत मेहनत की है. सीधा प्लीज पे सीधा खून पसीना फॉर रियल बहाया है. आप लोग देखिएगा, नॉट ओनली बिकॉज हमने बहुत मेहनत की, मेहनत सभी करते हैं, बट आई एम श्योर आप लोगों को हमारा शो बहुत अच्छा लगेगा. बिकॉज लाइक जैसे मैंने कहा कि कराटे, जैसे आपने भी बोला, लाइक बहुत अलग अलग शोज बन चुके हैं ऑलरेडी, मूवीज़ है, लाइक वर्ल्ड वाइड एक्लेम्ड बहुत शोज़ हैं. बट यहाँ पे जो 4 कैरेक्टर्स, जो उनका लाइक कैरेक्टर स्केच ग्राफ चेंज देखोगे आप, उसका कोर कराटे है. एंड लाइक इट्स ब्यूटीफुल टू सी कि एक मार्शल आर्ट फॉर्म कैसे आपको एज अ ह्यूमन बीइंग भी ट्रांसफॉर्म करता है, अफेक्ट करता है. सो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, एंड हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा. और ये तो फ्री में है. हाँ, फ्री में है. फ्री में देख सकते हैं आप. बिल्कुल. Amazon MX पे देख सकते हैं फ्री में. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.